हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है सुनहरी झूठी गाय की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में श्यामा और रामा नाम की दो गाय रहती थी। दोनों कहने के लिए तो बहनें थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रामा का स्वभाव बहुत ही दयालु और बहुत ही भोला था, और श्यामा स्वभाव से बहुत ज्यादा चालाक थी। श्यामा दिखने में रामा से ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपनी खूबसूरती पर इतराती रहती थी और जंगल के सभी जानवरों से अपना काम निकलवाया करती थी, और अपने से छोटे जानवरों पर अपना रौब जमाया करती थी। और दूसरी तरफ रामा अपना हर काम खुद करती थी, और यहाँ तक कि दूसरे जानवरों की भी कामों में मदद कर दिया करती थी। इसीलिए जंगल का हर जानवर श्यामा से ज्यादा रामा को पसंद करता था। एक दिन श्यामा रामा से कहती है, रामा, कहीं तुम जंगल की रानी बनने के सपने तो नहीं देख रही हो? और अगर ऐसा तुम सोच भी रही हो तो आज से ही सोचना बंद कर दो, क्योंकि जंगल की रानी तुम कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम मेरे जितनी सुंदर नहीं हो। तो रामा कहती है, नहीं दीदी, जंगल की रानी तो आप ही बनोगे। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन आपको रानी बनने के लिए अपने स्वभाव में बदलाव करना होगा। सभी जानवरों के साथ आपका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी सारे जानवर आपको चुनेंगे। तो श्यामा कहती है, तुम मुझे ज्यादा सिखाओ मत। मेरा स्वभाव सभी जानवरों के साथ बहुत अच्छा है। जंगल का हर जानवर मुझे बहुत पसंद करता है, क्योंकि मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ। रामा को यह सारी बातें बोलकर श्यामा वहां से चली जाती है और बंदर से जाके कहती है, बंदर, जाओ तुम मेरे लिए घास लेके आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो बंदर कहता है, श्यामा, कभी कभी तुम अपना काम खुद भी कर लिया करो। तो श्यामा कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस जंगल की रानी बनने वाली हूँ, भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? बंदर सोचता है, श्यामा से बहस करके कुछ नहीं मिलने वाला। बंदर चुपचाप जाकर घास लाकर श्यामा को देता है, और श्यामा घास खाकर सो जाती है। जंगल का हर जानवर रामा को बहुत पसंद किया करता था, इसीलिए शाम को हर जानवर आकर रामा के साथ बैठा करता था और बातें किया करते थे। बंदर रामा से कहता है, रामा, तुम्हारा स्वभाव तो कितना अच्छा है। तुम हर किसी से बहुत नम्रता से बात करती हो और अपना सारा काम तुम खुद करती हो। फिर तुम्हारी बहन ऐसी क्यों है? वह हमेशा अपने सुंदर होने का हमें घमंड दिखाती रहती है और अपना सारा काम हम ही से करवाती है। इस बारे में बोलने के लिए रामा के पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि रामा को भी पता था श्यामा का स्वभाव ऐसा ही है। रामा श्यामा को बहुत समझाती है, लेकिन श्यामा के कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन र- श्यामा रामा से कहती है, रामा, मैं तो जंगल की घास खा खा कर पक चुकी हूँ, मुझे कुछ अलग खाने का दिल कर रहा है। मैंने पास में ही एक खेत देखा है जहाँ पर बहुत हरी हरी फसल खड़ी है। चलो हम दोनों वहां चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं। तो रामा कहती है, दीदी, लेकिन ये तो गलत बात है ना, खेत का मालिक हम पे गुस्सा करेगा। ऐसे हम किसी के खेत में चोरी नहीं कर सकते। तो श्यामा कहती है, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं अकेली जा रही हूँ। रामा श्यामा के साथ नहीं जाती। श्यामा अकेली ही उस खेत की तरफ चल देती है और खेत में जाकर फसल को खाना शुरू कर देती है। श्यामा को फसल खाता देख एक आदमी जाकर खेत के मालिक से कहता है, मालिक, मैंने आपके खेत में एक गाय को देखा है। गाय आपकी सारी फसल खाए जा रही है। यह सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वह एक डंडा लेकर खेत की तरफ आता है। उस मालिक को खेत की तरफ आता देख श्यामा भागने लगती है। खेत का मालिक भी श्यामा के पीछे भागने लगता है। बीच रास्ते में श्यामा का पैर फंस जाता है और खेत का मालिक श्यामा को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत को बर्बाद करने की? तुम रोज आकर मेरे खेत की फसल खराब करती हो। और श्यामा को मारने लगता है। श्यामा कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुम्हारे खेत की फसल पहली बार खाई है। खेत का मालिक कहता है, एक तो चोरी करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। खेत का मालिक श्यामा को बहुत मारता है और यहाँ श्यामा को ढूंढते ढूंढते रामा भी आ जाती है। श्यामा को पिटता देख रामा मालिक से कहती है, मालिक, श्यामा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। रामा के कहने पर खेत का मालिक श्यामा को माफ कर देता है। श्यामा की पिटाई बहुत बुरी तरह से होने के कारण श्यामा चल भी नहीं पाती और पास की ही एक सुनहरी नदी में गिर जाती है, जिससे कि श्यामा का रंग सुनहरा हो चुका था। उस नदी से बाहर निकलने के बाद श्यामा रामा से कहती है, रामा, तुम जाकर जंगल में किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ चोरी की थी और इस मालिक ने मुझे बहुत मारा है, वरना जंगल के सारे जानवर मेरा मजाक बनाएंगे। तो रामा कहती है, मैं किसी को क्यों कुछ बताऊंगी दीदी, आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। श्यामा और रामा दोनों जंगल में आ जाते हैं। सभी जानवर श्यामा को सुनहरा रंग का होता देख बहुत अचंभित होते हैं और श्यामा से पूछते हैं, श्यामा, तुम्हारा ये रंग सुनहरा क्यों हो गया है? तो श्यामा उन्हें बताती है, तुम्हें पता है, आज मेरे पास भगवान आए थे। उन्होंने मुझे जंगल की रानी होने का वरदान दिया है, इसीलिए मेरा रंग उन्होंने सुनहरा बना दिया ताकि इस जंगल की रानी सबसे अलग दिखे। जंगल के जानवर कहते हैं, क्या ये सच है? सच में भगवान आए थे? तो श्यामा कहती है, हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगी। रामा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, श्यामा कितना झूठ बोल रही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने श्यामा को बोल रखा है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो सभी जानवर कहते हैं, तो ठीक है फिर, अगर भगवान ही ऐसा चाहते हैं तो हम कौन होते हैं इस तुम्हें रानी बनने से रोकने वाले। तो ठीक है फिर, कल तुम्हारी ताजपोशी होगी। श्यामा, कल तुम तैयार रहना। बातचीत के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रामा को इस बात से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। रामा अपने मन में बहुत सोचती है कि अगर श्यामा रानी बन गई तो सभी जानवर इससे बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये बिना रानी बने ही सब पर अपना इतना हुक्म चलाती है कि सभी जानवर इससे परेशान, और अगर ये रानी बन गई तो फिर ये क्या करेगी? और वैसे भी इसने सबसे झूठ बोला है और एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही है और मैं इसके झूठ में इसका साथ दे रही हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ। मैं ऐसा होते देख सकती, मुझे कुछ सोचना होगा। अब सुबह ही सारे जानवर श्यामा की ताजपोशी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सभी जानवर श्यामा को ताज पहनाने ही वाले थे कि रामा कहती है, अरे सुनो सुनो, पास में ही एक नदी है। मैंने सुना है जब भी ताज किसी को पहनाया जाता है उससे पहले उस नदी में नहाकर आते हैं, जिससे कि होने वाली रानी अमर हो जाती है। अमर होने की बात सुनकर श्यामा कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है मुझे भी वहां नहाकर आना चाहिए। तो रामा कहती है, हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आपको वहां नहाकर जरूर आना चाहिए। श्यामा नदी की तरफ चल देती है। नदी में नहाते नहाते श्यामा का रंग धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया था और उसका सफेद रंग फिर से निकलना स्टार्ट हो गया था। नदी से निकलकर श्यामा पूरी सफेद रंग की हो चुकी थी। श्यामा अपने सफेद रंग को देखकर रामा से कहती है, ये तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं जानती हूँ तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं रानी बनूं। तो रामा कहती है, दीदी, आप झूठ बोलकर रानी बन रही थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई झूठ बोलकर इस पद पर बैठे। सभी जानवर श्यामा को बहुत भला बुरा कहते हैं और जंगल से बाहर निकाल देते हैं और श्यामा की जगह रामा की ताजपोशी करते हैं। रामा जंगल की रानी बन जाती है। अब रामा को अपनी बहन श्यामा पर बहुत दया आ रही थी। रामा जंगल के बाहर श्यामा से मिलने जाती है। देखती है श्यामा अकेले में बैठकर रो रही थी। रामा श्यामा के पास जाती है, दीदी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं करती भी क्या? मैं आपके साथ आपके झूठ में साथ नहीं दे सकती थी। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ वापस जंगल चलें। जो भी हुआ हम सब भूल जाते हैं और फिर से इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि अगर इस जंगल में कोई एक भी ना हो तो ये जंगल अच्छा नहीं लगता। रामा की बातें सुनकर श्यामा रामा को गले से लगा लेती है और कहती है, तुम कितनी अच्छी हो मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। श्यामा और रामा दोनों जंगल आ जाते हैं। श्यामा सभी जानवरों से माफी मांगती है, कहती है, मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। मैंने इतने सालों से आप सभी को परेशान करके रखा था और अब से मैं अपने सारे काम खुद से करूंगी। सभी जानवर श्यामा को माफ कर देते हैं और फिर से एक जंगल में रहने लगते हैं। हमें हमेशा अपने स्वभाव को दूसरों के प्रति अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जुबान ही है जो हमें अच्छा या बुरा बना देती है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।